संतों को मालूम। प्रभु कैसे हो? कृपा है, बढ़िया है। हाँ कृपा है। धन्यवाद महाराज, हमारी आत्मा बहुत सी आपसे धन्यवाद। गुरु लोगों को चाहिए। आपकी कृपा है, आप तो जो आज मन में सोचा था वो जरूर। पहनाओ सब संतों को। गुरु जी एक थोड़ा सा प्रश्न करना था आप। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आसन दो संतों को, दो आसन दो। आज्ञा कीजिए महाराज। कल भी हम आए थे गुरु जी जी आपके पास, जी। तो हमारी बहुत आत्मा कर रही थी आपको मिलने के लिए, तो कहने लगे हमारे डायलिसिस कराने गए हुए हैं। हाँ कल तो डायलिसिस। कल हमारा ही बहुत मन से आत्मा से बहुत दुखी हुई है कि हमारे लोगों को इतना बड़ा दुख लग रहा है। तो वैसे शरीर का दुख कोई दुख नहीं है, ये तो देहाभिमान के कारण ही हमें बहुत ज्यादा दुख सुख में लिप्तता हुई है। जो स्वरूप है वो दुख सुख से परे है। जब उसका वास्तविक गुरु कृपा से बोध हो जाता है तो सहनशीलता इतनी होती है कि हर कष्ट सह जाते, आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। और हम परमार्थ के प्रतीक हैं अपने सब, तो इसी शरीर राग को मिटाने के लिए ही तो हम परमार्थ पे चले हैं। वास्तविक हमारा ये स्वरूप नहीं है, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। जो हम आत्म स्वरूप हैं, इसी की स्मृति से हमें अपनी विस्मृति हो गई है। अब इसकी विस्मृति करके अपनी स्मृति में स्थित हो जाना है। यही हमारी साधना, चाहे ज्ञान मार्ग से देखो चाहे भक्ति मार्ग से देखो। जैसे ज्ञान मार्ग में ना, तीनों शरीरों का बाध करने पर जो अचिंत्य हमारा स्वरूप है उसी में हमारी स्थिति होती है। और जो भक्ति है ना, तो जो अचिंत्य तत्व है उसे आराध्य देव के रूप में माना गया और अपने को दासत्व भाव में भेद करके माना गया, वो जाकर अभेद ही हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, प्रभु और प्रभु के जन में अभेद स्थिति, जानत तुम्हें तुम्हें हो। तो बात तो घूम के वहीं आती है। तो अपने को भगवत चिंतन में रखना, चाहे वो आत्मस्वरूप का चिंतन, चाहे गुरुदेव का चिंतन हो, चाहे प्रभु के नाम रूप लीला का चिंतन हो, वो एक ही परम तत्व के ये चिंतन। हमारा चिंतन देह और देह जनित भोग और देह जनित चेष्टाएं, ये हमारा चिंतन है। मतलब व्यवहार में वर्णन किया जाता है, लेकिन अपने लोग व्यवहार के नहीं, अपने लोग परमार्थ के सुभट हैं, परमार्थ के योद्धा हैं। तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि अंदर से जितना बाह्य चिंतन है वो सब विस्मृत हो जाए। बाह्य व्यवहार की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। जिस सत का कभी अभाव नहीं है उसी का अनुभव करना है। ये जो व्यवहार है, जैसे विविध प्रकार के धर्मावलंबी जन एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा करके लड़ाई झगड़ा, ये परमार्थ के पथिकों का मार्ग नहीं है। जब द्वैत है ही नहीं तो झगड़ा किससे है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। जब सीय राम में सब जग जाती तो फिर बचा कौन? जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो। तो अपने को चिंतन जो हमारा वो संभालना, बस यही साधना है हमारा। अंदर ही अंदर चिंतन गुरुदेव के वाक्यों पे हो, वेदांत वाक्यों पे, मंत्र पे, नाम पे। तो संसार का पहले हम विस्मरण करें, और जहां संसार का विस्मरण हुआ, यही संसार है, स्थूल दे, सूक्ष्म दे और कारण। तो सच्चिदानंद आपका स्वरूप है। जैसे नहीं, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, जो ज्ञान मार्ग के पथिकों का अनुभव में वही स्वरूप है। तरंग से वायु निकल गई तो समुद्र ही था, समुद्र ही है, समुद्र ही रहेगा। वायु विकार ही तरंग नाम दिए थी। ऐसे ही ये देह विकार जो है मायाकृत, इसमें हम फंस गए, स्त्री पुरुष उत्तम अधम। और वो अंदर जो तत्व है वो एक ही है, उसमें द्वैत नहीं है। इसलिए खूब भजन परायण, संयम पूर्वक शरीर के व्यवहार को अपने दुख सुख में सम्मिलित न करे। इसका मान अपमान, इसका दुख सुख, इसका जन्म मृत्यु मेरा नहीं है, ये अनुभव में आ जाना ही हम वैरागियों का परम वैराग्य का फल है। अगर ये अनुभव में ना आया
तो फिर प्रपंच ही है नहीं? मान अपमान दुख सुख लाभ आलिए तो प्रपंच ही है फिर। इसलिए निरंतर जो हम परमार्थ के योद्धा हैं, सहनशीलता हमारा कवच है। कोई गाली दे हम मुस्कुरा के निकलेंगे, ये हमारा परमार्थ है। बल है उसको शासन में लेने का, तप बल देह बल सब बल है, पर वो नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी वो अमृत के समान सहन। ये हमारे परमार्थ के सुभट के लक्षण हैं। कोई बहुत सम्मान कर रहा है, दोबारा याद नहीं आनी चाहिए उसकी। कोई बहुत अपमान कर रहा है, उस पर कभी गुस्सा नहीं आनी चाहिए। राग रहित विचरण, बाहर भी और अंदर भी। वही महात्मा है। जो राग रहित है वही महात्मा है। जो अनुराग युक्त है वही प्रेमी है। चित्त व प्रभु में अनुरक्त, या आत्मरति या कृष्ण रति, एक ही बात है। आप सबके चरणों में प्रार्थना है। क्या अभी और कुछ बात है? मन की जो शंका थी वो निकली। और हमें बड़ा सुख मिलता है जैसे आप देखकर महाराज जी हमें बहुत खुशी हुई है। आपको जो कुछ चाहिए नहीं, आप सब गुरुजन है, आप कृपा करके दर्शन देने आए। हम अदम रोगी शरीर तो जा नहीं पाते, तो आप सब महापुरुष आ करके हमें दर्शन देते हैं।